आज मैं कक्षा 7वीं को उनकी बाल महाभारत कथा का 5वां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कुंती। अब कुंती कौन थी, उसका महाभारत से क्या ताल्लुक है। कुंती हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी थी, परंतु उससे पहले कुंती का क्या इतिहास है। कुंती का जन्म यदुवंश के यानी कृष्ण के ही वंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन के यहाँ हुआ था। राजा शूरसेन कृष्ण के पिता वसुदेव, कृष्ण की जो असली माता पिता हैं वे हैं देवकी और वसुदेव। उस वसुदेव के ही पिता थे राजा शूरसेन, और इस तरह से शूरसेन का कृष्ण से एक रिश्ता है कि शूरसेन कृष्ण के पितामह हैं, यानी ग्रैंडफादर। उनकी जो बेटी थी उनका नाम था पृथा, जो बाद में कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। यानी पृथा कुंती कृष्ण की बुआ थी, फूफी थी, ठीक है, रिश्ते में। इसीलिए कृष्ण पांडवों से इतने ज़्यादा आत्मीय थे या बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, क्योंकि कुंती से उनका रिश्ता था। पांडव उनकी बुआ के लड़के थे। अब पृथा कैसे कुंती बनी, पृथा का नाम अचानक कुंती कैसे पड़ गया। वो तो शूरसेन की बेटी थी, कन्या थी, पहली बच्ची, और उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। बहुत प्रसिद्धि थी उसके रूप की, उसके सौंदर्य की और उसके गुणों की। शूरसेन का एक फुफेरा भाई था, यानी शूरसेन की बुआ का एक लड़का था, कुंती भोज। वे भी एक राजा थे, परंतु निस्संतान थे, यानी संतानहीन थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। शूरसेन ने उनको वचन दिया था, उनसे वादा किया था कि जब भी उनकी पहली संतान जन्म लेगी, जैसे ही उनकी पहली कोई संतान जन्म लेगी, चाहे बेटा हो या बेटी, वे कुंती भोज को उसे दत्तक यानी गोद दे देंगे, यानी कुंती भोज को दे देंगे अपनी पहली संतान। ऐसा वचन दिया था उन्होंने राजा कुंती भोज को, अपने फुफेरे भाई को। वचन के अनुसार ही शूरसेन की पहली संतान पृथा को उन्होंने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। पृथा का नाम कुंती भोज के नाम के साथ रखकर उसका नाम कुंती रखा गया। कुंती भोज की बेटी कुंती। कुंती के ही बचपन में कुंती भोज के यहाँ पर राज्य में या उसके राजमहल में ऋषि दुर्वासा वहाँ पधारे और 1 साल तक रहे। अब ऋषि दुर्वासा बात बात पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते थे और अभिशाप दे देते थे, ठीक है। इसीलिए उनसे सभी राजा, सभी बड़े बड़े मतलब राजकुमार, योद्धा सभी डरते थे। यहाँ तक कि भगवान भी ऋषि के क्रोध से, उनके अभिशाप से डरते थे। उसी ऋषि दुर्वासा को कुंती ने 1 साल तक, 1 वर्ष तक बड़ी ही सावधानी और बड़े ही यत्न के साथ, सहनशीलता के साथ, पेशेंस के साथ सेवा और शुश्रूषा की, यानी सभी तरह से ऋषि की देखभाल की, उनकी सेवा की। और उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे एक वरदान दे डाला। कैसा वरदान? उन्होंने कुंती भोज के बेटी से कहा, हे कुंती भोज की कन्या, तुम किसी भी देवता का अगर ध्यान करोगी, ठीक है, मन किसी देवता को ध्यान करके अगर उनसे कोई पुत्र मांगोगी, तो वह देवता अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र को तुम्हें प्रदान करेंगे, यानी तुम्हें देंगे। तो कुंती ने एक बार सोचा कि दुर्वासा ऋषि तो वरदान देकर चले गए, परंतु यह आशीर्वाद सचमुच काम करता है कि नहीं, इसको जांच पड़ताल करने के लिए परीक्षा के रूप में उन्होंने सूर्यदेव का ध्यान किया। और सूर्यदेव के संयोग से अविवाहित यानी कुमारी कुंती ने सूर्य के समान एक तेजस्वी और सुंदर से बालक को जन्म दिया।
यानी बालक को प्राप्त किया सूर्य की कृपा से। जन्मजात ही उस बालक ने एक कवच, सोने का कवच और 2 कुंडल कानों में पहने हुए थे। वो सुशोभित थे उसके शरीर पर, जन्मजात। ठीक है, उसे केवल किसी चीज से उखाड़ कर ही उसके शरीर से निकाला जा सकता था। वो कवच और कुंडल के साथ ही पैदा हुआ था। यही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में या धनुर्धारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन उस समय क्या हुआ था, कुंती अविवाहित थी, कुमारी थी, इसलिए लोक निंदा या समाज के डर से उसने उस बच्चे को त्याग देने में ही भलाई समझी। उसने उस पुत्र का मोह त्याग दिया और उस बच्चे को एक पेटी में बंद करके, सावधानी से एक पेटी यानी बक्से में बंद कर दिया और उसे गंगा की तेज धारा में बहा दिया कि हो ना हो कोई ना कोई तो इस पेटी को खोलेगा और हो सकता है कि तब उस पेटी को खोलकर उसे वो बच्चा मिले और वो बच्चा फिर बच जाए। उसने अपनी ममता का गला घोट दिया और उस बच्चे के साथ अन्याय भी किया। आगे चलकर इसीलिए कर्ण बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा क्रोधित था अपनी माता पर। कुंती ने इस तरह से अपने पहले संतान कर्ण को गंगा में बहा दिया। गंगा की तेज धारा में बहते बहते अचानक क्या हुआ, वो एक किनारे पर आ लगी। वहीं पर अधिरथ नाम का एक सारथी गंगा स्नान कर रहा था सुबह। उसकी नज़र पेटी पर पड़ी। उसने बक्से को खोला और खोलकर देखा कि उसमें एक सुंदर सा बच्चा सोया हुआ है। अधिरथ की बीवी का नाम था राधा। अधिरथ और राधा दोनों ही निस्संतान थे, संतानहीन थे। इसीलिए गंगा की देन मानकर उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उस बच्चे को पाकर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने पुत्र की तरह ही उसका पालन पोषण करने लगे, बड़े ही प्यार से। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह से एक सारथी के घर में पलने बढ़ने लगा। एक सारथी ने ही उसका पालन पोषण किया, लालन पालन किया अपने घर में। और उधर कुंती धीरे धीरे विवाह के योग्य हो गई और बड़ी हो गई। अब राजा कुंती भोज को उसकी विवाह की चिंता हुई तो उन्होंने उसके स्वयंवर की तैयारी की। उस स्वयंवर में देश विदेश के अनेकों राजकुमार पधारे। तब हस्तिनापुर के राजा पांडु थे, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए पांडु को ही राजा बनाया गया। पांडु ने भी उस स्वयंवर में हिस्सा लिया, शरीक हुए और कुंती ने पांडु के गले में ही वरमाला डाली, यानी पांडु से ही उनका विवाह हुआ। महाराज पांडु कुंती को ब्याह कर अपने साथ हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राज वंशों में यानी राजा के वंशों में, राजा के परिवार में एक से ज्यादा विवाह करने की एक रीति थी, प्रचलन था, प्रथा थी। तो इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म के सलाह से महाराज पांडु ने एक और शादी की, एक और विवाह किया मद्र राज की कन्या से। मद्र यानी आज के दिन में जिसे चेन्नई या मद्रास कहा जाता है। तो मद्र राज, मद्रास के राजा, उनकी कन्या माद्री थी। माद्री से पांडु का दूसरा विवाह हुआ। माद्री पांडु की द्वितीय पत्नी है, दूसरी पत्नी। अब महाराज पांडु विवाह के बाद एक दिन क्या हुआ था, वे आखेट के लिए वन जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए। तब के ज़माने में महाराज लोग, राजा महाराजा लोग शिकार का शौक रखते थे, जो कि आज एकदम इलीगल है। उन्हीं लोगों ने जंगली जानवरों को इतना मारा, इतना उनका शिकार किया कि अब सारे एंडेंजर्ड हो गए हैं, कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गए। जो भी हो, वही जंगल में एक ऋषि दंपति यानी ऋषि और ऋषि की पत्नी, दंपति यानी पति पत्नी, दोनों ही हिरण का रूप धारण करके जंगल में प्रेम से विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। विहार करना मतलब आनंद से जंगल का मजा उठाना, घूमना। वे दोनों प्रेममय थे, ऋषि और ऋषि की पत्नी। ऐसी अवस्था में अचानक से
पांडु को लगा कि कोई हिरन, साधारण सा हिरन जा रहा है, इसलिए उसने तीर से घायल कर दिया, मार गिराया हिरन को। इससे क्या हुआ, ऋषि जो थे वे घायल होकर मरने लगे। मरते मरते ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जिस तरह मैं अपनी पत्नी के साथ आनंद करते हुए अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसी तरह तुम भी अभी कभी भी अपनी पत्नी के सामीप्य में रहोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस अभिशाप को पाकर और इस भूल के कारण पांडु बहुत खिन्न हो गया, बहुत उदास हो गया और उदासी में वो नगर को लौटे। पितामह भीष्म और विदुर को उन्होंने अपना राज्य का सारा भार सौंप दिया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ, पहले तो वो खुद ही जा रहे थे पश्चाताप करने, तपस्या करने या ब्रह्मचारी बनकर जंगल में बाकी का सारा जीवन बिताने जा रहे थे, परंतु उनकी दोनों पत्नियों ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को अपने साथ लिया और वन में चले गए और सारा राजकाज पितामह भीष्म और विदुर को संभालने की उन्होंने आग्रह किया। वहां पर पांडु अपनी पत्नियों के साथ रहते हुए भी ब्रह्मचारी का जीवन यापन करने लगे। ब्रह्मचारी यानी जो आजीवन अविवाहित रहता है, ऐसा जीवन, क्योंकि ऋषि ने श्राप दिया था कि कभी भी तुम अपनी पत्नी के निकट जाओगे तो तुम्हारा श्राप के वजह से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिस तरह मेरी मृत्यु हुई। तो वो डरा डरा सा रहता था। कुंती ने देखा कि महाराज पांडु को संतान की लालसा थी, लेकिन वो ऋषि के श्राप से डर के कारण संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते थे। अतः उसने कहा कि वो विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से किस तरह से उसने वरदान या आशीर्वाद पाया था, इसका जिक्र उन्होंने अपने पति से किया। पांडु ने जब ये सुना तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कुंती से अनुरोध किया कि कुंती और माद्री दोनों ही देवताओं के आग्रह पर अपने संतानों को जन्म दे। इस तरह वे अपने संतानों को जन्म दे सकती थी और इसी तरह से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह पर 5 पांडवों का जन्म दिया। कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री को वरदान नहीं था, पर कुंती की सहायता से उसे भी 2 पुत्र लाभ हुए, नकुल और सहदेव। कहा जाता है कि वो लोग जुड़वा थे, नकुल और सहदेव, कहीं कहीं ऐसा भी जिक्र है। वन में ही उन 5 पांडवों का जन्म हुआ और तपस्वियों के संग, ऋषियों के संग पलने बढ़ने लगे काफी अच्छी तरह से। अपनी दोनों स्त्रियों के साथ यानी पत्नियों और बेटों के साथ महाराज पांडु भी कई बरस तक वन में रहे। एक बार ऐसा हुआ कि वसंत ऋतु थी और सारा वन बहुत ही सुंदरता और आनंद में डूबा हुआ था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति का आनंद ले रहे थे और प्रकृति को निहारते निहारते वे अचानक ऋषि के श्राप को भूल गए और माद्री के निकट आ गए। तभी श्राप असर कर गई, श्राप का असर हुआ और तत्काल यानी तुरंत उसी क्षण महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री को बहुत ज्यादा दुख हुआ क्योंकि माद्री ही उनकी मौत का कारण बनी और इसीलिए महाराज पांडु को जब दाह किया गया तो उनके साथ माद्री सती बन गई, यानी पति की चिता के साथ वो खुद भी जल गई। तब के ज़माने में सती प्रथा थी जो बाद में राजा राम मोहन रॉय ने बंद करवाई थी, शायद 1929 में, है ना, मुझे ठीक याद नहीं है। तो सती प्रथा तब के ज़माने में थी, पत्नी को पति की मृत्यु के बाद उनके चिता के साथ जल जाना पड़ता था, परंतु माद्री ने कुंती को मना किया। माद्री ने कहा कि आप इन 5 पांडवों की देखभाल करने के लिए जिंदा रहिए, आपका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, मैं मृत्यु को प्राप्त होती हूँ। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों को के शोक की सीमा नहीं रही कि 5 पांडव अब पिता के
वात्सल्य से रहित हो गए थे, अनाथ हो गए थे। और नकुल और सहदेव तो माता पिता दोनों को खो चुके थे, पर कुंती ने अपनी सगी माँ की तरह ही उनका पालन पोषण किया। वन के ऋषि मुनियों ने उनको बहुत समझाया कि ये समय अब विलाप करने का नहीं, बल्कि हस्तिनापुर जाकर पितामह भीष्म को जाकर सब कुछ कहने का है। अब कुंती को लेकर वे तपस्वी लोग हस्तिनापुर जाकर पितामह भीष्म को, कुंती समेत 5 पांडवों को पितामह भीष्म के सुपुर्द करके आए, यानी हस्तिनापुर पहुंचा दिया उन लोगों ने। किन्होंने? तपस्वियों ने। युधिष्ठिर की उम्र तब 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि पांडु की वन में ही मृत्यु हो गई है, तो उनके शोक की सीमा नहीं रही। और पोते की मृत्यु का ये समाचार सुनकर सत्यवती, शांतनु की पत्नी और विचित्रवीर्य की मां सत्यवती, अपने दोनों विधवा पुत्र वधू अम्बा और अम्बालिका को साथ में लेकर वन में चली गई तपस्या करने। वो तीनों वृद्धाएं कुछ दिनों तक, वृद्धाएं यानी वयस्क महिला, कुछ दिनों तक तपस्या करती रही वन में, और बाद में वहीं पर स्वर्ग भी सिधार गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। अपने कुल में आगे चलकर जो जो छल प्रपंच हुए, सत्यवती, अंबिका और अम्बालिका को वो सब देखना नहीं पड़ा। और संभवतः, यानी हो सकता है कि शायद इसी कारण से वे लोग महाभारत के युद्ध के पहले ही, बहुत पहले ही इस धरती को छोड़कर जा चुकी थी। तो ये थी आज की कहानी कुंती, आज का अध्याय। अगले अध्याय के साथ बाद में फिर से मुलाकात होगी। आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए।